नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार होता जा रहा है। बीकानेर में प्रधानमंत्री की सभा के बाद भी हमने ये बात कही थी, लेकिन आज फिर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी पूरी तैयारी प्रधानमंत्री से मुकाबले की कर ली है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा होंगे राजस्थान में बीजेपी का, लेकिन वो विश्व गुरु हैं, उनसे कहाँ मुकाबला हो सकता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम में 19 नवगठित जिलों के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान करीब 1 घंटे का उनका स्पीच रहा और उस 1 घंटे के दौरान जिस तरह की एक उनके भाषण की शैली रही और जिस तरह से उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री को टारगेट किया, इससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से मुकाबले की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि राजनीति में वो जो बहुत बातें बोलते हैं वो बहुत सोच समझकर बोलते हैं और उसके मायने भी गहरे होते हैं। आज अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को फकीर कहते हैं, लेकिन उनसे बड़ा फकीर मैं हूँ। प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि वो एक बार जो सूट पहन लेते हैं वो दोबारा उस सूट का उपयोग नहीं करते, उसे नहीं पहनते हैं, 2.5 लाख का चश्मा पहनते हैं और इससे ज़्यादा मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे वही कपड़े हैं, रूटीन में मैं उन्हें ही इस्तेमाल करता हूं बार बार। मैंने कभी जीवन में अभी तक राजनीतिक जीवन में आने के बाद कोई फ्लैट और मकान नहीं खरीदा। बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज्य के नेताओं से जब मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा चेहरा प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो आज उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री राजस्थान में जिले बनाने आएंगे, क्या प्रधानमंत्री उपखंड तहसील बनाने आएंगे, कॉलेज खोलने आएंगे। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर दिए कि क्या सड़कें राजस्थान में बनाने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टारगेट सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने मानगढ़ धाम का भी उदाहरण दिया कि वो मुझे मित्र कहते हैं कि मेरे मित्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन लगातार अपने मित्र की धज्जियां उड़ाते हैं। तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण के दौरान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का भी जिक्र किया और एक बार फिर से अपने ट्वीट और वार का भी उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब से पहले केंद्र की जो सरकारें होती थी वो स्टेट को जो ग्रांट देती थी वो संविधान में एक अधिकार है, केंद्र लगातार राज्यों की मदद करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार इसे अपना अधिकार समझने लगी है। राज्य में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम था, लेकिन पूरा कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से हाईजैक कर लिया गया और प्रधानमंत्री ने ही उसका उद्घाटन शिलान्यास किया। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा स्पीच होना था, लेकिन उस स्पीच के समय को हटा दिया गया, तो उसका जिक्र भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इससे पहले आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे तो साउथ एवेन्यू कोर्ट में उनके मानहानि के मामले में जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से उन पर दावा किया गया, उसकी सुनवाई भी हुई और वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें पेश हुए। इसकी हालांकि अगली सुनवाई की तारीख भी 21 अगस्त तय कर दी है, लेकिन उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया कि मुझे फलोदी जाना था, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रहा है, लेकिन फलोदी नहीं जा सका क्योंकि आज मुझे इस पेशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होना था। तो उन्होंने संजीवनी घोटाले का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाले में करोड़ों रुपए लोगों के डूबे हुए हैं, अगर मेरे जेल जाने से उन लोगों का हिस्सा मिलता है तो मुझे यह भी मंजूर है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बातें कही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आज एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि वह अंतिम दम तक, अपने अंतिम सांस तक राजस्थान के सेवक के रूप में ही कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती है। इस दौरान लगातार बिरला ऑडिटोरियम में चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारों की गूंज रही। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो मुकाबला किसी से भी हो इस चुनाव में, लेकिन अपने विकास कार्यों के दम पर ही जनता के बीच जाएंगे। उधर बीजेपी की ओर से भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं का दम भरा जा रहा है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव राजस्थान में काफी दिलचस्प होगा। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।